सभी बंधुओं को नमस्कार। एस्ट्रो आचार्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू माह में दो पक्ष होते हैं, पहला शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष। हिंदू माह की 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है। यह माह में दो बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। इन दोनों प्रकार की एकादशी में हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है। एकादशी का व्रत हमें रखने के साथ ही भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा कर एकादशी व्रत की कथा सुनी जाती है। एकादशी व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्त होती है। वह एकादशी व्रत सभी सुखों को देने वाला होता है। एकादशी के व्रत के बारे में सनातन धर्म ग्रंथों में एक कथा का उल्लेख है, जिसमें बताया गया है कि मुर नामक दैत्य ने सोते समय भगवान विष्णु पर एक गुफा में हमला किया। तब भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हुई कन्या ने उस मुर दैत्य का वध कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या का नाम एकादशी रखते हुए वरदान दिया था कि तुम्हारी पूजा व व्रत माह में 2 एकादशी को होगी, और जो भी तुम्हारे इस व्रत को करेगा उसके समस्त पाप नष्ट होकर वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। आइए इस वर्ष 2021 की सभी एकादशी की चर्चा करते हैं। बंधुओं, जनवरी 2021 में 9 जनवरी को सफला एकादशी और 24 जनवरी को पुत्रदा एकादशी थी। फरवरी 2021 में 7 फरवरी को सठतिला एकादशी और 23 फरवरी को जया एकादशी थी। मार्च 21 में 9 मार्च को विजया एकादशी और 25 मार्च को आमलकी एकादशी थी। अप्रैल 2021 में 7 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी और 23 अप्रैल को कामदा एकादशी थी। मई 2021 में 7 मई को वरुथनी एकादशी और 22 मई को मोहनी एकादशी थी। इस जून के माह में 6 जून को अपरा एकादशी और कल 21 जून को निर्जला एकादशी है। जुलाई 2021 माह में 5 जुलाई को योगिनी एकादशी व 20 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। अगस्त 2021 में 4 अगस्त को कामिका एकादशी व 18 अगस्त को श्रावण पुत्रदा एकादशी है। सितंबर 2021 में 3 सितंबर को अजय एकादशी और 17 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी है। अक्टूबर 2021 में 2 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी और 16 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है। नवंबर 2021 में 1 नवंबर को रमा एकादशी और 14 नवंबर को देवोत्थान एकादशी और 30 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है। दिसंबर माह में 2021 में 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी और 30 दिसंबर को सफला एकादशी है। बंधुओं, इस माह 21 तारीख यानी कल 21 जून 2021 को निर्जला एकादशी है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यही वजह है कि इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष की सभी 24 एकादशी का फल मिल जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा गया है। यह एकादशी 20 जून को सायं 4:21 बजे प्रारंभ होगी और 21 जून को दोपहर 1:31 बजे समाप्त होगी। इसका पारण जो है, इस निर्जला एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को सुबह 5:24 से सुबह 8:12 तक है। विद्वानों के अनुसार 10वीं तिथि से ही लहसुन, प्याज, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, भूमि पर शयन करना चाहिए और एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि कर पीले वस्त्र पहन भगवान सूर्य को अर्घ्य दे। फिर भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल, फल, प्रसाद, दूर्वा, चंदन से करें। फिर एक माला निम्नलिखित मंत्र की जाप करें: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर एकादशी की कथा कहें या सुनें और आरती करें। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त में व्रत खोलें। व्रत खोलने से पहले स्नानादि कर भगवान विष्णु की पूजा कर मीठा भोग लगाएं और प्रसाद वितरण करें। इसके बाद ब्राह्मणों, ज़रूरतमंदों या मंदिरों को सामर्थ्य के अनुसार
अनाज, वस्त्र, पैसे, जूते, छाता। और विशेष महत्व इस निर्जला एकादशी में ये है कि पानी से भरा कलश या घड़ा जरूर दान करें, इसका सर्वाधिक महत्व है। अब प्रश्न इसमें ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं कि इस एकादशी में जल पिएं या न पिएं। तो इसके बारे में बताना है कि इस एकादशी के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका व्रत निर्जल होकर रखना होता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत रखने में समर्थ नहीं हैं, वे जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही जो व्यक्ति रोगी हैं, उन्हें चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही व्रत आदि रखने चाहिए। निष्कर्ष यह है कि रोगी, बच्चे, गर्भवती महिलाओं के लिए निर्जल निराहार रहकर व्रत करने का नियम नहीं है। ऐसे व्यक्ति फलाहार, दूध, आलू आदि लेकर व्रत रख सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो निर्जला व्रत न रहें, फलाहार कर व्रत रखें। तुलसी का इस व्रत में बहुत महत्व है। तुलसी पत्र का प्रयोग इस व्रत में जरूर करना चाहिए, लेकिन 10वीं की तिथि को ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। एकादशी में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। और एकादशी में केवल तुलसी पेड़ पर जल चढ़ाएं और तुलसी वृक्ष की पूजा करें। इस एकादशी में कुछ चीज़ें खाने के लिए निषेध भी हैं, इनको मैं आपको बताता हूँ। इस दिन चावल से बने खाद्य पदार्थ, हल्दी, प्याज, लहसुन और तामसी खाना बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। इसका उद्यापन जब 24 एकादशी पूर्ण हो जाएं, तो मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी को इसका उद्यापन करना चाहिए। मनुष्य को जीवन में एक बार एकादशी का उद्यापन जरूर करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी आचार्य को बुलाकर इसका उद्यापन करा लें। आज का वीडियो बंधुओं यहीं समाप्त करते हैं। एकादशी के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी बंधुओं को सादर नमस्कार। धन्यवाद।